मेरा संगठन टूट गया दोस्तों। मैं जोड़ने के चक्कर में कि कहीं ले जाएंगे बुला के। दोस्तों माई मिस्टेक ब्लॉग चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज है 8 तारीख और आज ही के दिन जो है महाशिवरात्रि यानी शंकर जी और पार्वती जी की मैरिज एनिवर्सरी का दिन मनाया जा रहा है। बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है और आज ही के दिन है इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो कहाँ किया जा रहा है वो आपको दिखाते हैं। ये जेड स्क्वायर में वुमेन्स डे जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कैसे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें कुछ झगड़ा होते होते भी बचा है, तो देखते हैं ये वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे को कैसे महिलाओं ने ये सेलिब्रेट किया। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, चलिए देखते हैं। चलें आगे चलें, चलो आ जाओ। तालियां वालियां तो होती रहेंगी, अभी हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। एंड नाजिया जी, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में, सो आपने काफ़ी सारी महिलाओं के साथ में बहुत सारा इंटरेक्शन किया है। आप इतने सालों से जुड़ी हुई हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स, हर तरह की इशूज सामने आते हैं, आप झट से सॉल्व कर देते हैं। चाहे वो मेकअप रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ सीखना हो, मतलब कि आपकी जो वर्कशॉप्स होती हैं वो शहर में बहुत फेमस है। और जब भी मेरे दिमाग में कुछ भी आता है कि फीमेल रिलेटेड कुछ होगा तो आपका नाम तो ऑफकोर्स सबसे पहले दिमाग में आता है कि आपको मैं शो पे बुलाऊंगी और आपसे खूब सारी बातें करूँगा। सो यहाँ पर जितनी सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो डे टू डे लाइफ में इनके कुछ सवाल होते हैं जिनसे ये जूझती है। ये सवाल नहीं पूछती हैं, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। सो कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि मैं अभी पब्लिक से पूछना चाहूँगी यहाँ पर। तो कोई ऐसा सवाल है कि आप पूछना चाहते हैं जो महिलाओं के साथ में बेसिकली सवाल पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो लेडीज़ से हमेशा पूछा जाता है, वो क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहता है लेडीज़ को लेकर। मैं जानती हूँ कि डे टू डे लाइफ में रोज़ ही आप लोग नए नए चैलेंजेस का सामना करते हैं। एवरी टाइम आपको कुछ ना कुछ लाइफ में एवरी सेकेंड कोई ना कोई ऐसा चैलेंज आता है जिसको आपको करके फिर आगे बढ़ना होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि डे टू डे लाइफ में आप किस किस तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं। क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जैसे आपको बच्चे को देखना है, या फिर आपको घर को देखना है, या फिर आपको अपने लिए टाइम कितना मिलता है, क्या चैलेंज आप फेस करते हैं, मुझे ये जानना है। अपने चैलेंजेस बताइए, स्टेज पे आइए और बताइए। कुछ भी हो सकता है, कोई सवाल आपसे पूछ सकते हैं, घर में पूरा दिन करती क्या हो, ये भी एक सवाल हो सकता है। इतना मेकअप क्यों करती हो, ये भी एक सवाल हो सकता है। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस, उस पर आप कुछ भी सवाल अगर आपका है तो आज जवाब ज़्यादा नहीं देना, सवाल का जवाब देना, वो वाले जो आपसे पूछा जाता है। हम ये पूछ रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से सवाल है जिससे आप हमेशा परेशान रहते हो, जिसका आज आप सबको सामने जवाब देना चाहते हैं। पहले अपना नाम। मेरा प्रियंका नाम है जी, मैं दरभंगा बिहार से हूँ जी। मेरा मायका ये कानपुर है, दरभंगा बिहार। मैं सबसे ज़्यादा अपनी मदर इन लॉ को फेस करती हूँ, उनसे थोड़ा डरती हूँ। मैंने प्रॉब्लम फेस करने के लिए कहा, मैं मदर इन लॉ को फेस करती हूँ। मतलब मदर इन लॉ इज इक्वल टू प्रॉब्लम, ऐसा है कुछ है थोड़ा सा, क्योंकि वो हमने थोड़ा कितना भी अच्छा करते रहे कुछ खुश कोई नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है ना। हर जगह यार, ऑफिस में भी जाओ तो बॉस भी खुश नहीं होता है कि नहीं? आपसे कभी भी कोई खुश नहीं हो सकता। आर यू हैप्पी विद योरसेल्फ? मैं हाउस वाइफ हूँ जी, और मेरा तो बिजनेस है मेरा हस्बैंड का, होटल है मेरा, अरविंद होटल दरभंगा में। तो बस वो मेरे हस्बैंड भी लॉयर हैं, मैं BEd MSc वगैरह सबकी हूँ। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एंड कोई और? सबके क्वेश्चन सुन ले काका पूछती हूँ। हाँ, तुम्हारा भी कोई सवाल है? मेरा कोई है ही नहीं, टेंशन ही नहीं रहती है हमको। बता दो, हमको कोई टेंशन नहीं है। हमको कोई टेंशन नहीं है। फ्री नहीं था, हमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, हमारा कोई सवाल नहीं है, अपने आप में सब कुछ है। अभी तो मैंने एक चीज इनकी जो थी उसको मुझे लगता है थोड़ा सा ना, शी शुड नो कि हाउ टू डू दीज थिंग्स। अगर आपके मन में सवाल आ रहे हैं तो जवाब भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब इन्होंने कहा कि बिल्कुल, तो जैसे इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि इनकी मदर इन लॉ इनको एक चैलेंज देती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शी इज ऑल्सो अ फीमेल। जब तक आप उनको अपने साथ जोड़ोगे नहीं, तब तक आपको वो चैलेंजिंग ही लगेगी। यू आर द ओनली सोल्यूशन टू इट। हेलो एवरीवन,
Happy Women's Day to all of you. I know all of you are belongs from different kinds of histories. Some are housewives, some are working women, some are teachers, some are like working with the corporate section. So everybody has a different era to work. Everybody has different kind of challenges each and every day. Like a mother also have different kinds of challenges. How to understand a kid, how to manage the family, how to handle with the husband, how to manage your householding, your guests, your friends, your family. फिर ये नहीं जा पाएंगे। हाँ तो ऐसे देख रहे हैं ना, वीडियो बना रहे हैं। देख रहे थे। Nobody will give you, everybody give you the advice, but nobody give you the perfect solution. You have to find out. You have to go, give time to yourself to improve yourself. Like I'm not allowed to work. मतलब घर में अलाउ नहीं है कि हम वर्क कर रहे हैं, ऑफिस का काम। समझते हैं their challenge, their collective more as beautiful as I can. That is it. So I'm happy with my kids and they are my family and I have a joint family. मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमारी हैप्पी, ये बोल रही हूँ। In spite of that, I'm not having any kind of problem. Sometimes, like with your sisters, your brother, you're having a quarrel, you're having conflicts. It's not a matter. If this is all you feel like they are involved, they are saying this, they are saying that. But that is a different kind of. If you feel like let it be whatever. जी बोलना चाहिए आपने, क्योंकि अपना देश हिंदी वाला ज़्यादा है। जिन्होंने challenges face किए, please come. Because challenges are something which triggers people. ये तो हम लोग क्या आती है अपनी। Hi everyone, this is I'm Mrs. Sidji. Happy Women's Day to everyone here. My first challenge every day which I face is I'm a working woman and an elderly mother. I have got a 5-year-old child. Because our 10-year keep moving. I have a central government job, so I keep moving from one state to another. So I am right now posted in Kanpur. So, but I am unable to bring my child. So, how I manage my profession as well as family is my biggest challenge which I face. I am sure many of you will agree with me that this is the present problem with many of us. That how do we manage our profession as well as personal family life? The solution to which give me a solution to this. Now currently I do not have my husband क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा बेचारी, वो खड़ी है अपने अपने पता ही चली जाए। So नाज़रीन, मैम आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज एक लाइन सोल्यूशन दीजिए। मैं सोल्यूशन तो नहीं, लेकिन आई वुड लाइक टू से कि ये इतना बड़ा चैलेंज फेस कर लिए, इनके लिए प्लीज तालियां बजाएं। प्लीज शी डिजर्व क्लैप्स कि ये ऐसा चैलेंज फेस कर रही है जो एवरी डे है, एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज योर करियर, यू हैव टू डू इट। बट आपको कभी होपलेस नहीं होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली यू गेट दैट डे जो आप चाह रही है, वैसा ही होगा आपके साथ। ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखिए। थैंक यू। तो मैम कुछ कहना चाह रही थी बहुत देर से। सबको यहाँ पे महिलाओं की भी आवाज़ सुनी जा रही। थैंक यू मैम। मैम श्रद्धा गुप्ता। सबसे पहले तो सभी लोगों को हैप्पी वुमेन्स डे। एंड जहाँ तक आज बात हो रही है चैलेंजेस की, तो आई थिंक जितनी भी लेडीजें हैं सबकी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को मैनेज करना। तो मैम मैं आपसे एक छोटा सा सोल्यूशन मांगना चाहती हूँ कि हम लोग सुबह जब से आप हम लोग की खुलती है, उठते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, टिफिन बनाना, अपने हस्बैंड्स को जॉब पे भेजना, पूरा घर मैनेज करना, सास ससुर को देखना, फिर उसके बाद अपना वर्क देखना, जॉब पे जाना, या जो भी वुमेन्स करती हैं सब कुछ करते हैं। बट एट द लास्ट एंड ऑफ द डे जब हम लोग अकेले आते हैं कि हम लोग अपने लिए कुछ समय निकालना चाहते हैं, तो उस समय हम लोग इतना टायर्ड हो जाते हैं कि हम लोग के पास अपने लिए भी समय नहीं होता है। ये लगता है कि बस अब सब कुछ छोड़ो और सो जाओ चुपचाप, कल फिर देखेंगे ना। मेरे संग हुआ कभी ऐसा होना कैसे थोड़ा समय निकालें? पूछे का कष्ट है, तो बता ही ना पाएंगे साले का कष्ट है। ये तो मेरे ख्याल से हर कोई फेस करता है एवरी डे।
एंड आई सपोज कि उसमें कोई कष्ट थोड़ा ही है कोई वो आपने इसको ये तो कहता है कि जिंदगी है। ये आपकी everyday हो रहा है और आप इसको डे टू डे इसमें चलती चली जा रही हो। रूटीन बना लो, करना है, दिमाग में बैकअप कर लो, बस लगेगा ही नहीं बाहर। करना है तो करना है। तब आप अगर कहना है पंचायत रह गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम सबका जो है कि टाइम देते रहते हैं, सबको देते हैं। कुछ समय मिला बच्चों को दिया, कुछ समय मिला अपने हस्बैंड को दिया, कुछ हस्बैंड और बच्चे भी तो देते हैं, बाकी माँ को समय को नहीं अपने देते। अपने वर्क को दिया, प्रोफेशन को दिया। उसके बाद जब हम लोग को जो समय मिलता है ना उसमें निकालना बहुत शायद हर लेडीज के लिए थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। हमारे से नहीं होता भाई। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, कर सकती हैं आप मैनेज। थोड़ी सी लेटी हाँ खड़ी पड़ेगी। होगी आएंगे लगा काजल। मैं कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि ठीक है प्रॉब्लम्स है, पर आपने जो लगा के काजल। फिर सो जाते हैं, सोने का मन करता है सर। एंड अगर आपको लगता है कि सोना ही बेस्ट सोल्यूशन है तो अच्छे से नींद भी पूरी कर लीजिए। हाँ वो टाइम अपने भी निकाल लिया। एंड सही में मतलब 8 घंटा तो नींद जरूरी होती है महिलाओं के लिए और वो सोना जरूरी है। तो अच्छे से सो के दिमाग रिलैक्स करिएगा। शायद सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि सो जाना चाहिए। अरे दैया, ये हमारी तरह थी, दूसरी बात थी हमारी। अब ये जा रही हैं, देख क्या बोलती हैं। तो इसी बीच में अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे, मगर अभी हम वेलकम करना चाहते हैं डॉक्टर समीना आसिफ जी को। यहाँ पर हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, प्लीज बी ऑन स्टेज विद अस। अच्छा ये स्पेशल गेस्ट है। आओ तालिया। डॉक्टर बोलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को जिन्होंने मुझे आज यहाँ इन्वाइट किया। सिर्फ इन्वाइट इसलिए नहीं कि मुझे वो कुछ फेलिसिटेट करेंगे या कोई और बात, क्योंकि आपसे मैं रूबरू हो पा रही हूँ, अपनी थॉट प्रोसेस आप लोग से शेयर कर पा रही हूँ और आप लोग की बातें कुछ शायद मुझ तक भी पहुँचे। ठीक है, तो मेरा नाम डॉक्टर समीना आसिफ है। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, मतलब कि ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। मैं पिछले 20 साल से कानपुर में प्रैक्टिस कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि महिलाओं के स्वास्थ्य को और उनके जीवन को अपनी कोशिश से कुछ बेहतर बना सकें। तो बढ़िया है। मेरा ये जानना है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे आप लोग को क्या लगता है, क्या मतलब है इस चीज का? कौन सी आज क्या ऐसा खास है कि हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? कोई मुझे बताएगा? Anybody, please be free. आप मतलब just here for a discussion. भाई वुमेन्स डे शुरू से इसलिए मनाया जाता है, औरतों ने बहुत ही मतलब अच्छे मतलब होती है, माँ बनना, ये सब गर्व की बातें होती है लेडीजों के लिए। बता दें। कोई anybody. So international Women's Day we celebrate because हम जितने भी इंटरनेशनली हर रंग रूप के हर दुनिया भर से जितनी भी महिलाएं हैं सब जो एक शक्ति है वो नारी सेलिब्रेट शक्ति करते हैं। मतलब हम हर दिन जैसे कि आपने कहा संघर्ष ये जीवन औरतों जितना संघर्ष में झेले सेलिब्रेशन का बनता है ये हमारा तो ये लेडीजों के लिए बनाया गया है ये वुमेन्स डे। पता है हमको सब कोई और इनसे पता करना खड़ी हो जाती है, जाते हैं। ख्याल से कुछ फर्क क्या पड़ता करना है, अपने अंदर तो टैलेंट है ना, जरूरी थोड़ी तो क्या बात है, टैलेंट। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। क्या लगता है 24 घंटे काफी है इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए? 24 बताइए घंटे अपनी काफी सोच है से। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। वो तो जिंदगी भर के लिए है, रोज करो सेलिब्रेट। रोजाना करो। हर दिन एक वुमेन्स डे होना देखो चाहिए। वही हम कह रहे हैं, रोज करो वो का एक ही दिन तोड़ो नहीं किसी न किसी मेरा तरह से दिमाग संघर्ष कर तेज रहे है। हो और जब हम उसमें जीत हासिल करते हैं तो वी हैव फुल राइट टू सेलिब्रेट इट। तो ये एक दिन काफी नहीं है, डेली का ठीक है एंजॉय। ना? और मैं अपनी सोच अगर इसमें डालूं तो हर वो दिन जब महिला अपनी खुशियां खुद चुन पाए, हर वो दिन जब एक महिला अपनी परिवार के लिए फैसले ले पाए, हर वो दिन जब महिला अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए खुद फैसला ले पाए, हर वो दिन सराहना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए और वो वुमेन्स डे होना चाहिए। देखो साई बीबी बहुत तेज है। हाँ। By the grace of मुझे God, सारे आंसर मैं पता जिस है, दोस्तों, मुझे profession सारे में आंसर पता है। मैं दिन भर बहुत सारी महिलाओं के रूबरू होती हूँ, उनसे बात कर पाती हूँ, उनके जीवन में झांक के देख पाती हूँ कि वो किस उनके लाइफ में क्या परेशानियां हैं। और यकीन मानिए मुझे अफसोस होता है कहते हुए अभी भी हमारे परिवार की, समाज की ज्यादातर महिलाएं खुद फैसला नहीं लेने में सक्षम है। उनको हर फैसले के लिए किसी और की जरूरत है। सही बात। ऐसा क्यों है?
आप लोग सब लोग मिलके कोई कौन सा ऐसा काम है आज के दौर में जो महिला नहीं कर सकती। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये गिने चुनी बातें हैं, लेकिन कोशिश करने में ही हिम्मत है। तो हम सबको ये कोशिश करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए कि हम हर फैसला खुद लें और अपने उस पर अमल करें। और जब इन फैसलों पे हमारे परिवार का सहयोग मिल जाता है, then again it's a celebration and it's a women's day। मुझे नहीं मालूम कि मेरी थॉट आप लोग तक कितनी पहुंच रही है, क्या है, लेकिन मैं पिछले जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैं शुरू में ही एक एनजीओ ज्वाइन कर लिया था, और उस एनजीओ में मैं पूरे उत्तर प्रदेश में विमेन हेल्थ, मेकिंग कॉन्ट्रासेप्शन और कुछ कैंसर स्क्रीनिंग्स को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करती थी। तो उस टाइम में मैंने देखा कि एक महिला अपने लिए ये भी नहीं सोच सकती कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। ऐसा क्यों? हमारा फर्ज बनता है कि हम सब अपनी बेटियों को, बहनों को, घर में रहने वाली महिलाओं को ये राइट दें, ये पावर दें कि वो खुद अपने लिए डिसाइड कर पाए कि क्या सही है और क्या गलत है, ताकि आगे चल के उनको किसी जिंदगी भर किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सबने एक कहावत सुनी होगी, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। सुना है ना कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। लेकिन चलिए आज हम सब एक फैसला करते हैं, एक नई कहावत बनाते हैं कि कुछ दिन में लोग ये कहावत कहें कि एक कामयाब औरत के पीछे बहुत सारी कामयाब औरतों का सहयोग होता है, कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी मददगार होती है। और जब हम एक दूसरे से हटकर, मतलब अपनी ईगो को किनारे कर एक दूसरे से अंदर की ईर्ष्या को किनारे कर एक दूसरे का साथ देंगे, तभी हम सब मिलकर इंटरनेशनल वुमेन्स डे सही मायने में मनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू डे। थैंक यू सो मच। बहुत ही ज्यादा पावरफुल बात कही है, राइट? तालियां बजानी चाहिए इनके लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। गिफ्ट भी दे दो उनको, सब हो गया, खाना पीना खाओ जाएगा। घर में लाली लिपस्टिक मिल गई लगाने को मैडम को करी नहीं, चीफ गेस्ट है भाई, बुलाया गया है। हमको बुलाया था, ये बोलते इतना तो हमें आता है बोलना। ठीक है, पेपर पे थैंक यू सो मच। जरा मोर ये काजल वाली वो थी, मतलब ये सामान लेके आई है रेवलॉन की तरफ से, कंपनी की मेकअप दिया है, मेकअप किट है रेवलॉन का। ऋतु कानपुर ये कुछ दे रही है गिफ्ट अपनी तरफ से। और का ये ऋतु कुमार और ये रेवलॉन सबने अपनी अपनी तरफ से दिया है। सबको बांटते जो महिलाएं हैं कि चीपी गेस्ट को मिलता है। महिलाएं तो संघर्ष तो सभी कर रही हैं, है ना? और मैं आपसे मुझे सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं रखा। बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं। आप क्लिनिक में रहते हो, हॉस्पिटल में रहते हो, ओपीडी में काफ़ी सारे लोग आपको मिलते हैं। ऑफकोर्स आप इस प्रोफेशन से, आप इस स्पेशलाइजेशन से जुड़े हुए हैं वहाँ पर महिलाओं की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता है। मगर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, जब हम लोग पेशेंट्स के बारे में बात करते हैं, वो ओपन अप है, लोग बोलते ही नहीं अपनी समस्या के बारे में। उनको पता होता है मगर वो बहुत टाइम तक अपने अंदर रखे रहती है कि नहीं हम ठीक हो जाएंगे। हमने बच्चे अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा है कि नहीं? पहले ये बताइए, बच्चे और फैमिली के लिए ज़्यादा सोचते हैं ना कि अपने लिए सबसे लास्ट में सोचते हैं। तब तक बहुत चीज़ें वर्सन हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो उन महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए कि जल्दी आए और जल्दी अपना एक ट्रीटमेंट लें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी फील हो रही है? देखिए ऐसा है कि फिर वही बात, एक लड़की की अपब्रिंगिंग पे बहुत कुछ डिपेंड होता है। अगर हम बचपन से ही एक बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि वो अपनी बात रख पाए और उसको ये विश्वास हो कि जब मैं अपनी बात कहूँगी तो मुझे भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलेगी जितने मेरे भाइयों को मिलती है या और फैमिली मेम्बर्स को मिलती है, तो शुरू से ही, बचपन से ही उसमें ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। लेकिन वही बात है कि अगर महिला, हम लोग अपने आप को खुद कमजोर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप खुद से देखिए, भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने एक महिला को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है इस मानव जाति को आगे ले जाने की। क्या सोच के दी है? जब भगवान हमें कमजोर नहीं समझते तो हम कौन बचे अपने आप को कमजोर समझते? तो प्लीज अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें और अपने आप अपनी बात रखना सीखें। मैं यकीन मानिए मेरे पास
पेशेंट्स आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँ, लेकिन पहले उनको काउंसिल करूँ, उनके एक दोस्त बनने से बात कर, ताकि उनके मन में जो भी हिचकिचाहट है, जो भी डर है, वो खुल के मुझसे अपनी बात तो कर पाए। सिर्फ मरीज देखना मेरा मकसद नहीं है। मेरी शुरू से कोशिश ये रही है कि काश मैं अगर एक समुद्र में दूध भर भी मैं कुछ फर्क ला पाऊँ अपनी सोसाइटी में, तो आई विल फील कि आई एम ब्लेस्ड टू बी। तो आप अपनी बात जरूर रखिए, डरिए मत कि आगे फैसला क्या होगा, इसलिए फैसला करने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। जब तक आप भूलेंगे नहीं, तब तक आज की दुनिया में आपको अपना हाथ नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, वेरी रिलेटेबल। और इनकी बात से अगर आप आपको लगे तो तालियां बजाइए जोर से। चल रहे हैं, तालियां बजाओ। ताली बजा चुके। बहुत अच्छे जवाब दिए कि आप तीनों मिलकर अच्छे लगे। I'm here only for this lady who asked, what is the solution that you are not getting time for your own? Is it? Solution is only one, my dear. दोस्त बनो। दोस्तों से ज्यादा अच्छा ना कोई हो ही नहीं सकता। अपनी लाइफ के जितने भी पुराने दोस्त हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, वेयरएवर, जहाँ मिलना चाहते हैं, जहाँ से मिलना चाहते हो ढूंढ लो और उन्हें ढूंढ के ना अपनी लाइफ में लाओ। जैसे अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को, अपने लॉज को, अपने मदर फादर को ला रहे हो ना, उनको भी लाओ। जिस दिन ये सीख जाओगे, ये सवाल पूछना कभी नहीं आओगे, क्योंकि दोस्तों से अच्छा टाइम पास, सबसे अच्छा सॉल्यूशन कोई लाइफ में है ही नहीं। सो यस, बी द फ्रेंड एंड दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, और हर सबकी मेंटालिटी अलग होती है। मेरी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मगर मुझे जो सिंगल एक ऐसा फ्रेंड नहीं मिला जो आपके दुख के समय में आपके आंखों में आंसू पोंछे। पिछवाने यार, आंसू क्यों पिछवाने तुम्हें? गम क्यों? खुशी करना, गौर गम के साथ साथ चले जाएंगे। खुश रहना है तो अपने सपनों में रहो दोस्त। दुनिया तुम्हारी खुशियों से चलती है, मैंने ये पाया है। अगर ऐसा होता तो दुनिया खड़ी नहीं होती। अगर ऐसा होता, खुशी अपने आप से शुरू है, गम अपने आप से शुरू है। जिस दिन खुद के लिए खड़ी हो जाओगे, दोस्त बनाओ ना। आंसू पोंछने के दोस्त नहीं चाहिए, दूसरे के आंसू पोंछो जाके, उस दिन दोस्त मिलेंगे। घर से अच्छा कोई दोस्त तो नहीं है, बाहर से दोस्त नहीं है। बट मेरे हिसाब से सबसे अच्छा दोस्त आपका लाइफ पार्टनर होता है, और इसके सिवा दुनिया में दोस्त है ठीक है। उनको काट दे रही है, जो वैसे बोल रही है उनको पकड़ा देती है अपना जोड़ने के चक्कर में कि कहीं ले जाएंगे बुला के। हो सकते हैं, आप किसी को ऐसे नहीं ब्रेक कर सकती हैं। आपकी लाइफ में कुछ है, मेरी लाइफ में कुछ है। राजा जी कुछ कहना चाहते हैं? ब्यूटीफुल लाइन अभी उन्होंने मुझे बोली है कि चले, मैं कहना चाहूँगी कि हमारे चारों तरफ ही हमारे डॉक्टर चले हैं। दोस्तों, लड़ गई औरतें। वो बहुत तेज है, आपस में भी भिड़वा दिया उनको। एक कह रही दोस्त बनाना चाहिए, एक कह रही नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों लड़ गई खूब लड़ गई। महिला संगठन टूट गया दोस्तों। महिलाओं में कभी एकता हो ही नहीं सकती है वुमेन्स डे में। सही है, वुमेन्स डे आपस में भिड़ गए, आपस में ही भिड़ गई महिलाएं। इसीलिए मुझे ये सब नहीं अच्छी लगती पंचायत। अपना अपना घर स्वयं चलाइए अपने दिमाग से। इसीलिए भगवान ने सबको दिमाग दिया है और हाथ पैर सबको दिए हैं, किसी की बुद्धि से नहीं चलना है, समझ रहे? बाय बाय बाय, ओके डन।